हेलो दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में अक्सर अलग अलग तरह की आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। इनसे बचने के लिए ज़रूरी कुछ टिप्स पर आज बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनको आंखों के संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर टारगेट रेंज में मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर हाई रेंज पे रहता है तो उसकी आंखों को और रेटिना को डैमेज कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना अति आवश्यक है। अगर ब्लड प्रेशर आपका डाइट और एक्सरसाइज द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जितना हाई या जितना लो ब्लड प्रेशर रहेगा उतना तकलीफ ज़्यादा होगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। बहुत लो और हाई ब्लड प्रेशर दोनों नुकसानदायक है। इसके अलावा रेगुलर आई चेकअप्स की ज़रूरत है। अक्सर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स अपने फिजिशियन को तो मिल लेते हैं, किडनी के डॉक्टर्स को मिल लेते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स को मिल लेते हैं, लेकिन आंखों के डॉक्टर से मिलना छूट जाता है, जिसकी वजह से आंखों की अक्सर समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती है। इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप कराते रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी साल में एटलीस्ट एक चेकअप हो जाना चाहिए। ऐसा आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आंखों का जब प्रॉब्लम बढ़ेगा तभी चेकअप कराओगे। यदि अक्सर आप आंखों की प्रॉब्लम होने का वेट करते हो और तब चेकअप के लिए जाते हो तो अक्सर बहुत लेट हो जाता है और फिर आंखों को बचा पाना या उसको ठीक कर पाना या इलाज कर पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह के पेशेंट को ज़रूरी है कि वो रेगुलर बेस पे अपनी आंखों को एटलीस्ट साल में एक बार चेक कराते रहें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि साथ में डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापे का प्रॉब्लम है, तो ये आंखों की प्रॉब्लम होने का रिस्क कई गुना बढ़ा जाता है। इसलिए हर तरह के रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स पर अलग अलग काम करना और अलग अलग इनको मैनेज और मेंटेन करना ज़रूरी है। अक्सर हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये सारे एक पैकेज डील की तरह आते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ सब साथ में ही आते हैं और सभी मिलकर प्रॉब्लम करते हैं, खासकर आंखों के लिए। तो अगर आपको अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है, प्रॉब्लम से बचाना है, तो सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। हर रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, जिसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस करिए। ये आपकी वैस्कुलर हेल्थ यानी नलियों की हेल्थ के लिए अच्छा है और ओवरऑल ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेटर करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि एक हार्ट हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करिए। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज चाहे वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी चीज़ करते हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, नलियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो आंखों की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा नमक की मात्रा को कम रखिए। नमक आप कम अगर लेते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। यूजली दिन भर में 1500 से 2300 मिलीग्राम से कम आपका नमक का इंटेक होना चाहिए। जितना कम नमक रखोगे उतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इस कंट्रोल को आपको मेंटेन करने के लिए लंबे समय तक इस सॉल्ट इंटेक को कम रखने की आवश्यकता है। यदि आप हेल्दी वे में इसको मेंटेन करते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी। कोई अगर आपको साथ में व्यसन है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, तो उसको पूरी तरह से बंद रखिए। ये कोई भी व्यसन आपकी ओवरऑल आंखों की कंडीशन को जल्दी बिगाड़ता है और आपकी मैक्यूलर डिजनरेशन यानी आंखों की डिजनरेटिव प्रोसेस को बढ़ाता है, रेटिनोपैथी के चेंजेस को बढ़ाता है, वैस्कुलर जो होती है उसको बढ़ाता है। इसलिए स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको सारी चीज़ें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। मानसिक तनाव अगर किसी व्यक्ति को है तो ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आंखों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। तो योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करके नेचुरली भी अपने ब्लड प्रेशर को और साथ में मेंटल स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करिए। इससे भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से आंखों पर होने वाला स्ट्रेन या दबाव कम पड़ता है, आंखों का लुब्रिकेशन प्रॉपर होता है, आंखों में होने वाले इन्फेक्शन और इश्यूज थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आंखों से संबंधित जो लक्षण है जैसे विजन धुंधला होना, आंखों में धब्बे दिखाई देना, एक का दो दिखाई देना, सडन विजन लॉस होना, ये सारी चीज़ों को जल्दी रिकॉग्नाइज करना और डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। ये सारे लक्षण जब कभी होते हैं और अर्ली स्टेज पे होते हैं और आप उसको डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब आप लेट करते हो, इग्नोर करते हो, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बचने का चांस अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल्दी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके डॉक्टर को बताइए और उससे जांच करवाइए, ट्रीटमेंट कराइए। आंखों का विशेष ध्यान भी रखिए। जो आंखों के लिए ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स है, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ए, इसको पर्याप्त मात्रा में लीजिए
और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से थोड़े आंखों को बचाइए। अल्ट्रावायलेट रेज यानी धूप का एक्सपोजर अगर आंखों को होता है, खासकर उसके अल्ट्रावायलेट बीम का, तो वो आंखों को जल्दी डैमेज करता है। हाई रिस्क एनवायरनमेंट जहाँ पे रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर होता है, वहाँ पे अपनी आंखों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए ताकि आंखों में डैमेज ना हो। इसके अलावा आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पढ़ने का काम या मेहनत का काम या आंखों पर जोर पड़ने वाला काम 20 मिनट से ज़्यादा करते हैं, तो उसके बाद 20 सेकंड आंखों को रेस्ट दीजिए और 20 फीट दूर देखते रहिए थोड़ी देर के लिए। इसको 20-20-20 रूल बोलते हैं, यानी 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड रेस्ट और 20 फीट दूर देखना है। ये फॉलो करने से भी आपकी आंखों को कुछ रेस्ट मिलेगा। और जो भी दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उसको रेगुलर बेस पे लेते रहिए। अगर आप प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को मिस आउट करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह अगर आपको बीपी की या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखी गई है तो उसको लेने से फ़ायदा होगा, उसी तरह से अगर आपको आंखों की दवा लिखी गई है तो उसको भी रेगुलर बेस पे लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। इसलिए जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी गई है आपके आंखों डॉक्टर द्वारा, उसको रेगुलर बेस पे लेते रहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो आंखों का ध्यान रखने के लिए क्या क्या विशेष चीज़ें उसको करनी चाहिए, कैसे वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।